गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बेटा लास्ट एक तरीके से ये देखा जाए तो मैंने आपको बेटा असाइनमेंट दिया था ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये सारी की सारी मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उससे क्या होगा, बिल्कुल मजबूती हो जाएगी बच्चों हम लोगों को कि जो भी 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे बोर्ड में इस टाइप के जो भी प्रॉपर्टीज पे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस वाले एंगल से भी आप लोग क्या हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। आप लोग अपना असाइनमेंट निकाल लीजिएगा और वहाँ से आप लोग देखते चलिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन है हमारा बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लें हम लोग। पहले नंबर की प्रॉपर्टीज ये हम लोग जब डिटरमिनेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस करी थी, वहाँ क्वेश्चन था डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a और 3 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। याद आया आप लोगों को कुछ? तो भाई कोई भी नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, अगर वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे बच्चों n जो है मैं बता दूं आप लोगों को, n यहाँ पर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पर वो नंबर जो है उतनी ही पावर n बाहर आएगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा। कोई दो मैट्रिक्स बच्चों मल्टीप्लिकेशन में है, उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहा है तो वो उनके इंडिविजुअल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी बच्चों कि अगर मैं ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालता हूं तो वो बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आता है। ये हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 या 17 था हमारी एक्सरसाइज का, वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टीज ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही था, हम लोगों ने डिस्कस किया था a इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू वाई। और सिक्स्थ नंबर की प्रॉपर्टी बच्चों ये है एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। सेवेंथ नंबर की प्रॉपर्टी बच्चों एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। ए यहाँ पे मैट्रिक्स है और अगर इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए बच्चों वो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको लेक्चर ही पढ़ाया गया था भाई, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी किया था, प्रूव भी किया था और ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक आध प्रॉपर्टीज और लिखना चाहते हो भाई तो वो ये थी भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या आता है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए। छोड़ो इसको, क्या लिखना हटा, है ना। ये थी भाई, चालू करें, क्वेश्चन चालू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे असाइनमेंट का। वहाँ दे रखा है भाई कि एक ए आपकी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है भैया 3/3। आपसे पूछा गया था 2a की वैल्यू बताइए। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों असाइनमेंट का आपको ऑर्डर दे रखा था भाई 3/3। तो भाई n की वैल्यू पता चली बच्चों कितनी है, 3। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू बच्चों दे रखी है आप लोगों को, दैट इज 4। आप लोगों से पूछा जा रहा था भाई 2a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। तो आपको पता है यहाँ पर कि 2a का जो डिटरमिनेंट होता है बच्चों, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पर कि a का, तो यहाँ पे 2 है वो बाहर आएगा और कितनी पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो 2 की पावर n यहाँ पे बच्चों कितना है 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू बच्चों कितनी है 4। ये हो गया 8 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया 32 और ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया बच्चों, समाप्त। बहुत जल्दी असाइनमेंट होगा बच्चों ये वाला। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चन निकाल लो, देखते चलो। आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये था फर्स्ट असाइनमेंट का। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं ये वाला पार्ट डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे असाइनमेंट का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 और पहली बात तो ए हमारी बच्चों क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल गई बच्चों कितनी है, दैट इज 3। आप लोगों को दे रखा है कि 3a का बताओ डिटरमिनेंट बराबर है किसके, k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। आपसे पूछा गया बच्चों k की वैल्यू बताइए। आपको पता है कि कोई भी नंबर जब दे रखा हो डिटरमिनेंट में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो बाहर आता है उतनी ही पावर n इंटू ए, ये होगा। आपको दिख रहा है n की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 की पावर 3। डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर क्या हो गया k इंटू, दोनों तरफ से डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, नंबर ही तो होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा भाई।
यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 27 इज इक्वल्स टू के एंड दिस इज द आंसर बच्चों। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। हटा लो बच्चों इसको। मैंने प्रॉपर्टीज लगातार वही वाली प्रॉपर्टीज हमारी शुरुआत वाले क्वेश्चनों में लग रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आप लोग प्रॉपर्टीज को नोट कर लो बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन फिर हमारे क्या है कवर अप हो जाएंगे। नहीं तो लिख रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हैज अ डिटरमिनेंट दैट इज 2। आपको ऑर्डर दिया गया भाई 3/3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2। ठीक है, आप लोगों से पूछा गया है भाई डिटरमिनेंट के अंदर a इंटू 8 आई, इसकी वैल्यू बताइए आप लोग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो भाई 8 तो नंबर है, बाहर आ जाएगा ये, और a इंटू आई हो गया भाई यहाँ पर। इस स्टेप में कोई डाउट? कोई भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा वही मैट्रिक्स आती है भाई। अब फिर से ये इस प्रॉपर्टी को क्या करना है बच्चों, वही बुलाना है, तो ये नंबर बाहर आएगा उतनी ही पावर n जितना इसका ऑर्डर है। 8 की पावर बच्चों कितना हो जाएगा, दैट इज 3, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कितनी थी 2। 8 का क्यूब होता है बच्चों 512 इंटू 2, 12 दूनी 24, 1024, ये इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो मेन स्टेप बस ये था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। इसको नोट कर ले बच्चों फटाफट जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पे आते हैं आपके असाइनमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, मेरे ख्याल से एक चीज़ तो मुझे फिक्स कर देनी चाहिए कि ऑर्डर क्या है बच्चों 3/3, सब क्वेश्चनों में यही आ रहा है। 4th क्वेश्चन का जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको पता है कि डिटरमिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ऑर्डर यहाँ पे 3/3 है और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों जो है वो है -1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू बच्चों है जो कि है दैट इज 3। अब आप लोगों से बच्चों पूछा गया था 7 टाइम्स ए बी का डिटरमिनेंट। ठीक है भाई, ये आप लोगों से बच्चों पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो यार, यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स है आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो एक मैट्रिक्स आएगी। यस बोलो, यस आएगी कि नहीं आएगी, मैट्रिक्स आएगी। इस पूरे को एक मैट्रिक्स मान के चलो भैया आप लोग। ठीक है, और आपको पता है कि कभी भी कोई नंबर का कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उस नंबर पे उतनी ही पावर का क्या आता है, वैल्यू आती है, जो कि यहाँ पे ऑर्डर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 7 की पावर हो जाएगा 3 और अंदर आ जाएगा बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। 7 का क्यूब बच्चों 300, 343। अब आपको यहाँ प्रॉपर्टी बच्चों ये लग रही है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, उसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो वो उनके इंडिविजुअल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 343 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों -1 और इसकी वैल्यू बच्चों 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 9, 12, 8 है 1029। दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से मुझे मात्र 15-20 मिनट लगेंगे पूरी प्रॉपर्टीज वाले जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने में, और यही पेपर में आपके घूम फिर के यही क्वेश्चन आ सकते हैं, और स्पेशली अब जिनका बोर्ड होना उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक तो उन लोगों को बड़ा मजाक लग रहा था, अभी तक तो पूछो। चलिए बच्चे अभी भी दुआएं कर रहे हैं पेपर कैंसिल हो जाए उनके, लेकिन अब होना नहीं है कुछ भी, सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर नहीं है गिवन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा है। ए और बी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों दे रखी है आप लोगों को 6, और ए बी बराबर दे रखा है बच्चों आई। ठीक है, आप लोगों से डिटरमिनेंट ऑफ बी की बच्चों वैल्यू पूछी जा रही है।
किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है बच्चों। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? तो करने का बच्चों जो तरीका है हमारा, वो तरीका क्या होगा? आप लोगों को ये तो बच्चों कंडीशन गिवन है कि भाई ए बी इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स ये रखी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ बच्चों क्या किया, मैंने यहाँ पर अगले स्टेप में डिटरमिनेंट ले लिया दोनों तरफ, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो उनके इंडिविजुअल के डिटरमिनेंट के बराबर होगा भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बच्चों कितना आता है? दैट इज 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए की बच्चों वैल्यू कितनी है? 6। डिटरमिनेंट ऑफ बी की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 1/6। ये इसका आंसर हो गया। बोलो मेरा नहीं कोई डाउट? असल में आया यहाँ पे ऑर्डर कोई माइनिंग दिखता था, चाहे 2/2 लो चाहे 3/3 लो। गॉट इट? तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है? दैट इज 1/6। अगले क्वेश्चन है, मैंने इस असाइनमेंट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑन प्रॉपर्टीज वो सारे क्वेश्चन लिए मैंने, मोस्ट प्रॉब्ली 99.99%, ठीक है, जिससे आप लोगों को परेशान ना होना पड़े और इतने ही क्वेश्चन में आपका काम बन जाए। कई बार क्या होता है कि ये वाले बच्चों क्वेश्चन पूछे आते हैं, स्पेशली ये वाले, और ये बच्चा प्रॉपर्टीज पे ध्यान देता भी नहीं है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई? 6th है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों? आपको बोला गया है एक ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और कंडीशन बच्चों ये दे रखी है आप लोगों को कि ए ट्रांसपोज इनटू ए बराबर है आई के, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, ये लिया, यहाँ लिया डिटरमिनेंट ऑफ आई, यहाँ पर प्रॉपर्टी बच्चों ये वाली लगेगी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो उनके इंडिविजुअल के डिटरमिनेंट के, ये बच्चों आई क्यों बनना मुझे समझ नहीं आ रहा, टी बनाना भाई, टी इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, इंटी और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बच्चों डिटरमिनेंट क्या आता है? दैट इज 1। आपको पता है कि भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें आप लोग कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ ए दोनों की वैल्यू क्या थी बच्चों? बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ भी क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हो गया 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर बराबर हो गया 1। तो यहाँ से भाई आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी बच्चों +-1। दिस इज द आंसर, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? हटाओ इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक बाउंड्री लाइन खींच दें इस तरीके से। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? ए आपकी एक स्क्यू मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर आपको दे रखा है भाई दैट इज 3, और ए आपकी कैसी बच्चों मैट्रिक्स है? ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं आप लोग जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है भाई? जब उसका ट्रांसपोज करने पे माइनस टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए है, ए कंडीशन होती है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये बच्चों कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की होती है। अब मैंने यहाँ पर बच्चों क्या किया, मैंने यहाँ पर सबसे पहले डिटरमिनेंट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की। यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों साथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो भाई -1 है। आप ये वाली प्रॉपर्टी देखो ना, कोई भी नंबर होता है वो बाहर आता है भाई पावर किसके? ऑर्डर के, और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया? 0। तो यहाँ से आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? और इससे ये भी प्रूव होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपका डिटरमिनेंट हमेशा कितना आएगा बच्चों? दैट इज 0। कितना आएगा बच्चों? दैट इज 0। गॉट इट?
अगला क्वेश्चन करें बच्चों, इसको नोट कर लें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 पे आते हैं हम लोग। अगर किसी को दिक्कत हो तो बस एक प्रॉपर्टी याद कर ले, बस कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये तो आपके क्वेश्चन में इंप्रूव हो जानी है, ये प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी आपको नीचे वाली, और कुछ नहीं है। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन है, ए द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेंट इज 2 और ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई। इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो आपको पता है भाई, यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं बच्चों, इनके इंडिविजुअल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए भाई तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों 2 है, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होगा भाई। तो 2 इंटू 2 बच्चों कितना हो गया 4। क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, खत्म। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेंस कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए 5 फाइंड लो भाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है बच्चों 5। आप लोगों से डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स पूछा जा रहा है भाई। आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया है, ये वाली प्रॉपर्टी बताई है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मैंने आपको प्रूव भी करवाया है, आपके पास दो जगह प्रूव है। एक तो जब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी तब, और एक जब मैंने इसके लिए प्रॉपर्टीज के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ सब बच्चों को पता होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वह 1/5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है, और पूरा ग्राफिकल तरीके से सब कुछ करके मैंने आपको समझा रखा था। अब आते हैं बच्चों एडजॉइंट वाले क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका असाइनमेंट का, वो देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 11 जो है असाइनमेंट का, वो क्या है, वो ये कह रहा है भाई ऑर्डर 3 मान के चलता हूँ भाई अब हर क्वेश्चन के अंदर। तो भाई n की वैल्यू तो मेरे पास होगी बच्चों कितनी, 3 हो गई। आप लोगों से बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों 5। हमसे भाई पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। तो भाई एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5, n की जगह बच्चों 3-1, 3-1 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, 5 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 25। और यहीं पे क्वेश्चन क्या हो गया समाप्त, ठीक है भाई। बोलो प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है भाई, देख लो यार। प्रॉपर्टीज पता होगी तो आप फटाफट कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। या तो आपको पूरा बेसिक पता हो तो बिल्कुल डिराइव कर सकते हो आप उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज में क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप याद ही कर लो, ज़्यादा उसमें टाइम मत रखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बच्चों, ऑर्डर आपको दे रखा है, एडजॉइंट की वैल्यू दे रखी है भाई आप लोगों को 64। आप लोगों से डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछा जा रहा है, ठीक है 64, हाँ सही है। तो भाई हम लोगों को ये बताया कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है भाई वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 64। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा 3-1 दैट इज 2 बराबर 64। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी +-8, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है।
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, सीधी सीधी प्रॉपर्टी लगानी है भाई, हमारा आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो यही प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों, इससे ऊपर नहीं जानी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ ऑर्डर वही है, यहाँ ये दे रखा है a इंटू एडजॉइंट a बराबर दे रखा है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। और आप लोगों से पूछा है भाई यहाँ पर आपको फाइंड करना है एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो यार, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कोई भी नंबर जो है जब हम लोग किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं सारे एलिमेंट से होता है, ऐसे जब कॉमन निकालेंगे बच्चों सभी एलिमेंट से कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 5 को बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, मेरे पास 1 0 0 0 1 0, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और a इंटू एडजॉइंट बच्चों क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, इसके बराबर होता है a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, प्रॉपर्टी नंबर 5 वाली। यहाँ आप देखोगे भाई तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 5 हो गई। आप लोगों से पूछा जा रहा था एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट जो कि होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। तो भाई आप देखोगे 5 की पावर 3 - 1 दैट इज 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 25 एंड दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ही बचे, फटाफट उनको भी कर लेते हैं भाई। अब इससे यहाँ पर क्या होगा, आपको भी सुकून होगा कि हमारी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी हो गए, उनके बचे आते। अगला वाला क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या दे रखा है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 14, a इंटू एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, और स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, हम लोग 3 मान के चल लेते हैं। आपको दिया गया भाई a इंटू एडजॉइंट a बराबर 8 आई। आप लोग असाइनमेंट है सभी लोगों के पास, ठीक है। बस ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपसे डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है भाई, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ a पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, अगर मैं नहीं चेंज कर पाऊँ देख लेना आप लोग, ये पूछा जा रहा है भाई। आप जानते हैं इंटू एडजॉइंट a बच्चों कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। यहाँ से बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ a की बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त। बोलो भाई, बड़े आसान आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, 15th क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू बच्चों दे रखी है आप लोगों को 3, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड करिए a इंटू एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट। a इंटू एडजॉइंट a भाई कहाँ है भाई, हाँ a इंटू एडजॉइंट a ना, ठीक है, ये रहा a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, यही है ना। लेट मी चेक 15, हाँ भाई डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 3, बिल्कुल सही है। हाँ ये सिंपल बच्चों, मैंने लिखा है क्यों लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी लिखी नहीं है कि यहाँ लिखनी चाहिए थी मुझे बीच में, यहाँ लिख दो बच्चों, यहाँ लिखता हूँ a इंटू एडजॉइंट a का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n, ठीक है। ये यहाँ पे आनी चाहिए थी बीच में। तो यहाँ पे आप देखोगे वही a इंटू एडजॉइंट a का वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n, तो 3 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 27, और ये इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या होता है बच्चों, समाप्त। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 16 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एडजॉइंट ऑफ a, ये पूछा जा रहा है, और यहाँ दे रखा है आप लोगों को डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू दे रखी है बच्चों 7। आपसे ये पूछा जा रहा है, तो भाई देख लो यार एडजॉइंट के बराबर क्या होता है,
आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं बच्चों का जो एडजॉइंट एडजॉइंट का बच्चों जो वैल्यू होती है वो होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों कितनी थी 7 की पावर 3 - 2 इंटू ए। ये कितना आ जाएगा बच्चों 7a। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो 17वां। 17 वाले में क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है 4। ठीक है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है एडजॉइंट ए। वो फॉर्मूला होता है बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1 दैट इज 2। तो 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 16। अगर कल को डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह बच्चों यहाँ पे कितना दे रखा था 4 दे रखा था ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अच्छा 3 - 1 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। सही है, थोड़ी गलती हो जाती है ऐसे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8वां नहीं 17वां नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 17वां नहीं 18वें नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ देखो आप लोग, अगर इस डिटरमिनेंट की जगह बच्चों वैल्यू होती 7 तो ये आता 7 की पावर 4 आता। ये जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ एडजॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आई 7a। अगर कल को इसका डिटरमिनेंट पूछा जाता आप लोगों से, ठीक है ऐसे समझा रहा हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए, कल को अगर आप लोगों से ये पूछा जाता, देखना बात को समझना, मतलब एक प्रॉपर्टी से ही आप लोग दूसरे को निकाल सकते हो। आप लोगों को एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पूछा जाता तो आप लोगों ने वैल्यू निकाली थी 7a, तो 7a का डिटरमिनेंट हो गया। इसके बाद आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो ये कितना आता 7 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी बच्चों 7। तो ये कितना आता बच्चों 7 की पावर 4। और वही रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे भी, बस यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह कितना है बच्चों 4, यहाँ कितना है बच्चों नीचे दैट इज 4, ऊपर कितना था 7। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और उसके बाद हमारा असाइनमेंट क्या होता है बच्चों खत्म। इतने क्वेश्चन थे, इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। और लास्ट अगर मैं आपको क्वेश्चन तो करा ही चुका था एडजॉइंट वाला, ठीक है। आई होप वहाँ पे क्वेश्चन कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 18वां। 18वां क्वेश्चन एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या दिया गया भाई, आपको ऑर्डर दे रखा है भैया 3/3। आप लोगों को बोला गया है कि एडजॉइंट 4a इज इक्वल्स टू k टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a, ये बोला गया। और आप लोगों से बोला जा रहा है k की वैल्यू बताइए। एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट नहीं है, सिंपल है। ये दे रखा भैया आप लोगों को। चालू करो बच्चों। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो यूज होनी है वो ये है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है प्रॉपर्टी को, आप लोग लिख लेना। एडजॉइंट लैम्डा ए बराबर होता है लैम्डा की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाली प्रॉपर्टीज बच्चों यूज होनी है। यहाँ मैं लिखना भूल गया उसमें, लेकिन मैंने आप लोगों को जो वो पढ़ाया होगा प्रॉपर्टीज वाला, वहाँ पे ये दे रखा है। ये प्रॉपर्टी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये पता होगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे लिख रहा होगा आप लोगों को 4, तो ये 4 बाहर आएगा बच्चों। 4 की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर k इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 4 की पावर बच्चों कितना हो जाएगा दैट इज 3 - 1। दोनों तरफ से 3 - 1 2, 4 का स्क्वायर 16। k की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, k की वैल्यू होगी बच्चों 16। ठीक है,
तो लीजिए बच्चों, यहाँ पर ही हमारा असाइनमेंट बच्चों यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। और कुल मिला के यहाँ पर ही हमारा डिटरमिनेंट भी बच्चों क्या होता है, खत्म होता है। ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख लेना, सही है। जब भी आप पेपर में जाए तो इन वाली प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जाए, ठीक है। तब तक के बच्चों टाटा बाय बाय। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेट्स होप, कौन सा स्टार्ट करते हैं?